अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट के फैंस बड़ी बेसब्री के साथ इंतज़ार कर रहे हैं इंडिया में इसकी रिलीज़ का। क्या अपडेट्स इंडिया की रिलीज़ से मुतालिक आ रही हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट अभी तक, आज इसका 85वां डे है, 85वां दिन है आज इसका, और इसके 12 हफ्ते आज क्लोज़ होने जा रहे हैं। अपने 12 हफ्तों में बहुत ज़बरदस्त इसने बिज़नेस किया है। 13वां हफ्ता इसका अब शुरू होने जा रहा है और 100 करोड़ के बाद से एक एक नई एनर्जी नज़र आ रही है इस मूवी में। और देखने वाले लग रहा है कि दोबारा और फिर तीसरी बार भी इस मूवी को देखना पसंद कर रहे हैं। जब भी अभी तक जो 85 दिनों की इसकी यहाँ पाकिस्तान की कलेक्शन है, तो ये 101 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। और अब ये इसका तेज़ी से सफ़र जारी है जनाब। पहले इनिशियली 105 करोड़ और फिर 110 करोड़ तक ये कब पहुँचती है। और इसी दौरान यानी ये जो 13वां हफ्ता इसका जब शुरू होगा कल से, तो इस दौरान बहुत जल्द अब किसी भी दिन ये वर्ल्ड वाइड 250 करोड़ का फिगर हासिल करने वाली है। ओवरसीज़ में 150 करोड़ और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 250 करोड़, ये 2 अभी बड़े रिकॉर्ड्स जो कि इसको इंडिया की रिलीज़ से पहले ही हासिल होने हैं। और फिर इसके बाद जब अगर ये इंडिया में रिलीज़ होती है, तो फिर बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ये बनाने में कामयाब हो सकती है। अच्छा, अब इंडिया में रिलीज़ की बात जनाब जहाँ तक है, तो 30 दिसंबर, पहले तो 23 दिसंबर की तारीख सामने आई थी जब सर्कस रिलीज़ हो रही थी इंडिया में, तो उसमें से 23 दिसंबर को इंडियन पंजाब में और दिल्ली की टेरिटरी में रिलीज़ होना था। लेकिन फिर वो रिलीज़ डेट बढ़ी और फिर 30 दिसंबर की कंफर्म डेट सामने आई। ज़ी ग्रुप के थ्रू इसको इंडिया में 30 दिसंबर को रिलीज़ होना था, लेकिन फिर 30 दिसंबर को भी ये रिलीज़ नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो सेंसर बोर्ड है, सेंट्रल सेंसर बोर्ड का जो ऑफ़िस है, वहाँ से इसको सर्टिफ़िकेट नहीं मिला था। और अब सेंसर बोर्ड ने इसको जो गुज़िश्ता जो 2 रोज़ पहले मंडे गुज़रा, तो ये मूवी सेंसर के लिए और सर्टिफ़िकेशन के लिए दोबारा से इसको वहाँ पर कॉल किया गया। और उसके बाद अब आप देखें कि 2 रोज़ गुज़र चुके हैं। अभी इस दौरान ऐलान हो जाना चाहिए था कि क्या इसकी रिलीज़ डेट है और इसमें क्या एडिट करवाया गया है और क्या तब्दीलियाँ इसमें करवाई गई हैं और किस तरह का वर्ज़न अब इंडिया में रिलीज़ किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ मंडे को ही पठान भी इसी बोर्ड में गई थी, शाहरुख खान की फ़िल्म, और उसी दिन शाम में ये खबर आई कि पठान को सर्टिफ़िकेट दे दिया गया, वो क्लियर हो गई है। इसी वजह से उसका ट्रेलर भी उस ताख़ीर का शिकार था। लेकिन आप देखें कि चंद घंटों में उसको सर्टिफ़िकेट दे दिया गया और वो अब क्लियर होकर 25 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट शेड्यूल थी 30 दिसंबर को। उस 30 दिसंबर गुज़र चुकी है, उसके बावजूद सारी तैयारियाँ मुकम्मल थीं। इसके ट्रेलर्स चलवा दिए गए थे थिएटर्स में, जो इंडिया के पीवीआर सिनेमाज़ हैं और जो दूसरे सिनेमाज़ हैं उनमें। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बोर्ड को ये ख़्याल आया कि हमने सर्टिफ़िकेट तो इसको दिया ही नहीं है, जो कि गैर मुल्की फ़िल्मों को हम देते हैं, तो फिर बुलवाया। और अब वहाँ पर इसको गौर करते हुए भी आज चौथा दिन है। मंडे गुज़रा, पूरा ट्यूसडे गुज़रा, वेडनेसडे गुज़रा, आज थर्सडे आ चुका है। और इन 4 दिनों में अभी तक ये फ़ैसला ही नहीं हो सका कि कब इसकी रिलीज़ डेट अनाउंस करनी है, क्या इसमें से एडिट करना है, क्या नहीं करना, किस बात पर सेंसर बोर्ड को एतराज़ है। ये एतराज़ कोई नहीं है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ये मूवी चल चुकी है। अब और कितने ओवरसीज़ इंडियंस इसको देख भी चुके हैं, आप देखें पूरी दुनिया में, और उन्होंने बड़ा पसंद किया। और जो इंडिया में रहने वाले इंडियंस हैं, वो भी इसको देखना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इंडिया की नहीं चाहती। गवर्नमेंट लेवल पर ये फ़ैसला हो रहा है और ये एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इस वक़्त हो रही है जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री है उसमें और इस सेंसर बोर्ड में। और सेंसर बोर्ड को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट को कोई सर्टिफ़िकेट जारी नहीं किया जाए और ये इसको पोस्टपोन नहीं बल्कि कैंसल कर दिया जाए इसकी रिलीज़ को। तो अब देखते हैं कि ये कितना प्रेशर सेंसर बोर्ड लेता है और लोगों के जज़्बात को वो किस हद तक ठेस पहुँचाता है। चूँकि जो न्यूट्रल इंडियंस जो हैं, जो कि मूवीज़ को पसंद करने वाले हैं, जो इस चक्कर में नहीं पड़ते कि ये पाकिस्तानी मूवी है, ये इंडियन मूवी है या ये किसी और मुल्क की मूवी है, जो कि अच्छा काम देखना चाहते हैं, जो कि क्वालिटी कंटेंट देखना चाहते हैं, वो यकीनी तौर पर द लेजेंड ऑफ मौला जट देखना चाहते हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं इसको देखना। लेकिन जो लोग मूवीज़ के मामले में भी या स्पोर्ट्स के मामले में भी पॉलिटिकल माइंड रखते हैं और ये इंडिया पाकिस्तान की तफरीक करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है वो लोग इस मूवी से दूर ही रहें, वो ना ही देखें, क्योंकि वो नहीं भी देखेंगे तो इस मूवी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और आगे जब चाइना में इसकी रिलीज़ होगी, तो इंडिया से भी बड़े-बड़े रिकॉर्ड्स ये चाइना में यकीनी तौर पर बनाने में कामयाबी हासिल करेगी। इंडिया में कब रिलीज़ डेट सामने आती है, कब जनाब सेंट्रल बोर्ड का कोई फ़ैसला हाँ या ना में आता है, या फिर वो इसी तरह इस मामले को लटका कर रखता है, जैसे ही कोई डेवलपमेंट इस बारे में होगी, आपको मैं फ़ौरी तौर पर अपडेट करूँगा। चैनल पर आप नहीं हैं और इस बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल जॉइन कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि द लेजेंड ऑफ मौला जट से मुतालिक और दीगर तमाम अहम मौज़ूआत से मुतालिक भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं। और चलें, फिर मज़ीद एक बारे में बात करने वाला था मैं, लेकिन वो अगली वीडियो में आपसे बात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।